आई एम अ फ्रीलांस कंटेंट राइटर। जब से यूट्यूब शुरू किया है और ऑडियंस बनना शुरू हुई है तो लोग ये बहुत ज़्यादा पूछते हैं कि कौन सी बुक्स हम पढ़ें अपनी राइटिंग इम्प्रूव कराने के लिए। रिसेंटली आई केम अक्रॉस अ वेरी 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 गुड बुक जिसका नाम है कैशवर्टाइजिंग बाय ड्रू एरिक विटमैन। और ये कॉपी राइटिंग पे बुक है कि जिसके अंदर कॉपी राइटिंग होता क्या है, सेल करने के लिए अगर कोई भी चीज़ लिखी गई है उसको कॉपी राइटिंग कहते हैं। इन केस आपको नहीं पता कॉपी राइटिंग क्या होता है तो एक वीडियो बनाई हुई है, कॉन्टेंट राइटिंग वर्सेस कॉपी राइटिंग, ऑलरेडी बनी हुई है, चैनल पे है, यहाँ छोड़ दूंगा आई बटन पे, आप देख लीजिएगा। बट आ जाते हैं कैशवर्टाइजिंग बाय ड्रू एरिक विटमैन पे, एंड आई एम कॉन्फिडेंट टू से दिस इज वन ऑफ द बेस्ट कॉपी राइटिंग बुक्स आउट देयर। बाय द वे ये ऊपर से मेरी रिंग लाइट रिफ्लेक्ट कर रही है, सो मैं ये उतार देता हूँ। सो ये बहुत ही एक कंप्लीट बुक है और इसीलिए मैं आपको ये रेकमेंड करूँगा। नाउ अनफॉर्चुनेटली ये बुक पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है फॉर बाइंग। अगर किसी बुक स्टोर में जाते हो आपको नहीं मिलेगी, मैं चेक कर चुका हूँ। अगर आपको मिले तो भाई किस्मत आपकी, बट मुझे कहीं भी नहीं मिली, मैं अच्छी तरीके से चेक कर चुका हूँ। बट टू थिंग्स, बाय द टाइम आप ये वीडियो देख लेते हैं कम्प्लीटली आपको प्रॉबेबली इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट अगर आप कहते हैं कि मुझे बुक चाहिए है, जो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप ज़रूर देखें और मैंने कैसे बुक पढ़ी तो उसका भी आपको हल बता देता हूँ वीडियो में थोड़ा सा आगे जाके। सो लेट्स स्टार्ट। इस बुक को शुरू करते हुए ड्रू एरिक विटमैन क्या करता है कि सबसे पहले वो पार्ट 1 में आपको बताएगा वाई डू पीपल बाय, लोग ख़रीदते क्यों हैं। एज अ कॉपी राइटर ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। कुछ बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक इंस्टिंक्ट्स हैं जिनके थ्रू लोग बाय करते हैं कोई भी चीज़। सो 8 ऐसी हैं जो इंसान बेसिक इंस्टिंक्ट्स पैदा होता है तो वो लेके आता है। उनको राइटर ने कहा लाइफ फोर्स 8। और ये लाइफ फोर्स 8 क्या है, ये मैंने लिख के रखी हुई हैं फॉर यू गाइस। दीज आर सर्वाइवल, इंजॉयमेंट ऑफ लाइफ, लाइफ एक्सटेंशन, ये एक ही पॉइंट है। सो आपको इस ओवरऑल आप इसको कह सकते हैं ज़िंदगी, ठीक है, जिंदा रहना। नंबर 2, enjoyment of food and beverages. 3, freedom from fear, pain and danger. 4, sexual companionship. 5, comfortable living conditions. 6, to be superior. 7, care and protection of loved ones. And 8, social अप्रूवल। ये 8 चीज़ें हैं। मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी ये लिस्ट दे दूंगा और वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी जो जो पॉइंट्स मुझे ऐसे लगते हैं कि यार ये याद नहीं रहेंगे किसी को, मैं दे दूंगा, आप उसको चेक कर सकते हो, ठीक है। सो ये 8 पॉइंट्स क्या है, इंसान ये बेसिक इंस्टिंक्ट्स लेके पैदा होता है। सो अगर आप इनको हिट करते हो, कोई भी चीज़ सेल करना चाहते हो, आप इस पॉइंट को हिट करो, इनमें से किसी भी पॉइंट को हिट करो, बहुत फ़ायदा होगा। उसके बाद ड्रू कहता है कि 9 और ऐसी चीज़ें हैं, 9 और ऐसी इंस्टिंक्ट्स और पॉइंट्स हैं कि जिनके थ्रू आप किसी को कोई चीज़ सेल कर सकते हो। उसको ड्रू कहता है सेकेंडरी ह्यूमन वांट्स, यानी कि ये हम इन चीज़ों को, इन वांट्स को लेके पैदा नहीं होते हैं, बट हम इनको सेकेंडरी तौर पे ज़िंदगी में सीखते हैं, अक्वायर करते हैं। ये क्या, ये 9 है टोटल। टू बी इन्फॉर्म्ड, क्यूरियोसिटी, cleanliness of body and surroundings, efficiency, convenience, dependability या quality, expression of beauty and style, economy और बार्गेन्स। सो ये 9 सेकेंडरी चीज़ें हैं कि जो कि हम लाइफ में एक्वायर करते हैं, और ये भी बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं कि जिनको अगर आप किसी भी चीज़ की कॉपी राइटिंग करें, कोई भी चीज़ सेल करना चाह रहे हैं, आप इन पॉइंट्स को भी हिट कर सकते हैं। सो लाइफ फोर्स 8 पॉइंट थे और ये 9 सेकेंडरी वांट्स के पॉइंट हैं, और ये मिला के बन गया टोटल 17। अगर आप किसी भी चीज़ के लिए कॉपी राइटिंग कर रहे हो, आपको पता होना चाहिए इनमें से कौन से पॉइंट्स पे मैं फोकस कर रहा हूँ। पहले से आपकी प्रोडक्ट आपको पता, ऑब्वियसली हर प्रोडक्ट हर चीज़ में तो फिट होगी नहीं। लेट्स से आप फियर की बात कर रहे हो, या आप लेट्स से आप बात कर रहे हो कि सेफ्टी की बात कर रहे हो, जो हमने बीच में बात की। तो अगर आपकी कोई प्रोडक्ट है इस किस्म की, ताले, ठीक है, सेफ्टी, उसके अलावा घर अपनों की सेफ्टी के लिए होता है, ठीक है, ये वो आप इस चीज़ में इसको कर सकते हो, फोकस कर सकते हो। बट ये तो नहीं कि आपको आइसक्रीम के अंदर आप फियर से बेचना शुरू कर दो, वो तो आप करने से रहे, ठीक है। सो हर प्रोडक्ट की अपनी जगह होगी। यू नीड टू आइडेंटिफाई फर्स्ट, एंड आई थिंक ड्रू डज अ वेरी गुड जॉब ऑफ एक्सप्लेनिंग दिस। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं इन पार्ट 2, और ये है कि अब आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि मैंने कौन से पॉइंट्स को हिट करना है अपनी कॉपी राइटिंग में, बट आगे आपको ये पता होना चाहिए कि मैंने कैसे हिट करना है। सो ये आइडेंटिफाई कर लिया कौन सी चीज़ है, कौन सी इंस्टिंक्ट्स हैं जिन पे मैं फोकस करूँगा। अब उन पे फोकस करवाना कैसे है, उन पे बंदे का ध्यान कैसे लेके आना है, उनको यूज़ कैसे करना है, ये पार्ट 2 में एक्सप्लेन करता है ड्रू। बट बिफोर वी गेट इनटू दैट, आ जाते हैं उस पॉइंट पे कि आप ये बुक कैसे ले सकते हो। सो ये बुक मैंने सुनी है ऑन ऑडिबल, और ऑडिबल अमेज़ॉन की ऐप है जिसके ऊपर ऑडियो बुक्स अवेलेबल होती हैं।
ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट दुनिया की हर बुक आपको मिल जाती है। मेरे लिए सबसे बड़ा मसला क्या है, क्योंकि मैं नॉन फिक्शन पढ़ता हूँ, नॉन फिक्शन बुक्स पाकिस्तान में मिलती नहीं है, आराम से बिल्कुल भी नहीं मिलती हैं और बहुत ढूंढनी पड़ती हैं आपको। ऑडिबल पे क्या होता है, ऑलमोस्ट हर किताब आपको मिल जाती है। काइंड ऑफ फॉरगॉट मेंशनिंग कि आपने ऑडिबल के लिए रजिस्टर कैसे करना है। सो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा ऑडिबल के साइन अप के लिए, आप वहाँ पे क्लिक करें। वहाँ पे जाके जो अभी मैंने पेज दिखाया था वो काइंड ऑफ उसी का है। वहाँ पे जाएं और वहाँ पे जाके आप स्टार्ट योर फ्री ट्रायल के बटन पे क्लिक करें। आपको वो प्रॉम्प्ट करेगा कि आप अपने अमेज़ॉन अकाउंट में साइन इन करें। यू प्रॉब्ली डोंट हैव एक अमेज़ॉन अकाउंट, तो आप वहाँ पे साइन अप के ऑप्शन को चूज़ करेंगे, एक अमेज़ॉन का अकाउंट सेटअप करेंगे। अमेज़ॉन का अकाउंट बनाने के लिए आप पाकिस्तान में भी अमेज़ॉन का अकाउंट बना सकते हैं आराम से, दैट्स नॉट एन इशू। सो आप नॉर्मली साइन अप करें। साइन अप करने के बाद वो आपको कहेगा कि आप कोई भी क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड अटैच करें अपने अकाउंट के साथ, और एज सून एज यू डू दैट तो आपका ट्रायल शुरू हो जाएगा। जस्ट बिकॉज आप इसके साथ क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड लगा रहे हैं, इट डजंट मीन कि आपसे वो पैसे काटेगा। जब तक आपके 30 दिन पूरे नहीं होते ट्रायल के, तो आपसे 1 रुपया भी नहीं वो काटेगा। सो यू कैन बेसिकली टेक द ट्रायल और अपने अकाउंट को किसी भी टाइम कैंसिल कर सकते हैं। सो 30 दिन से पहले पहले अगर आप अपना अकाउंट कैंसिल कर देते हैं, आपका 1 रुपया भी नहीं कटेगा। 30 दिन के बाद जो उनका नॉर्मल पैकेज है उस हिसाब से आपके पैसे कटेंगे। एंड इफ़ यू लाइक द सर्विस देन गो अहेड एंड यूज़ इट, बिकॉज आई हैव बीन यूजिंग इट फॉर द पास्ट 6 months एंड I've honestly found कि अब मैं बुक्स एटलीस्ट ट्वाइस एज फास्ट पढ़ लेता हूँ और आराम से बुक्स मिल भी जाती हैं। सो वुड हाईली रिकमेंडेड। हाउएवर मुफ्त की भी बुक मिल सकती है। सो पार्ट 2 के अंदर ड्रू 17 प्रिंसिपल्स, अगेन 17 प्रिंसिपल्स एक्सप्लेन करेगा कि जिनके थ्रू आप हिट कर सकते हो उन पेन पॉइंट्स को। और ऑब्वियसली 17 के 17 तो इस वीडियो में मैं बताने से रहा वो कर नहीं सकता, बट मैं 2 ऐसे एक्सप्लेन करूँगा जो मुझे सबसे अच्छे लगे और जो मैंने सबसे ज़्यादा इन्जॉय किए। एंड वन ऑफ देम इज़ फियर। फियर को आप यूज़ कर सकते हो अपनी प्रोडक्ट सामने रखने के लिए और उन पॉइंट्स को हिट करने के लिए। अब अगर हम कोई भी प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं, ऑब्वियसली वी डोंट वांट टू थिंक कि हम लोगों को डरा रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, बट लेट्स से समबडी सेज कि क्या आप कोई भी कॉपी राइटिंग कर रहे हो, ठीक है, लेट्स से आप फ़ोन रिलेटेड कोई चीज़ बेच रहे हो, आप कहते हो डू यू नो कि एक फ़ोन पे एक टॉयलेट सीट से ज़्यादा जर्म्स होते हैं। ये फियर तो एलिसिट कर रहा है लोगों में कि यार ये फ़ोन मैं जब भी पकड़ता हूँ इसका मतलब है कि भाई ये टॉयलेट सीट से भी गंदा फ़ोन है, बट दैट इज़ द ट्रुथ। आपने उसको कोई झूठ नहीं बोला, यू टोल्ड द पर्सन अ ट्रुथ। अब क्या, अब वो कॉन्शियस है कि ऑलराइट मेरा फ़ोन जो है वो अच्छा खासा गंदा है। सोल्यूशन क्या, प्रॉब्लम आपने सामने, सोल्यूशन क्या है। लेट्स से आप कोई प्रोडक्ट बेचते हो जो फ़ोन की स्क्रीन साफ़ करते हैं, कोई भी फ़ोन को सैनिटाइज कर देता है या कुछ भी, अब आप अपनी प्रोडक्ट पिच कर सकते हो। यू नेवर लाइड टू हूएवर यू आर पिचिंग टू। बिल्कुल आपने सच बोला, कंप्लीटली एक फैक्ट उसके सामने रखा, उसको एक प्रॉब्लम हाईलाइट की जो एक्चुअली एक प्रॉब्लम है, और फिर आपने एक्चुअली एक अच्छी प्रोडक्ट से उसको वो सोल्यूशन प्रोवाइड किया। सो एज अ मार्केटर आई थिंक फियर बहुत यूजफुल हो सकता है इन योर कॉपी राइटिंग। ऑलराइट, सो जो दूसरा प्रिंसिपल है जो मुझे बहुत अच्छा लगा वो है मीन्स एंड चेन। अब हो सकता है आपको ये समझना है मीन्स एंड चेन का मतलब क्या है, मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। लेट्स से आप एक नियॉन साइन बेच रहे हैं जो दुकान के बाहर लगता है। अब क्या, अब आप किसी को ये कहेंगे कि ये नियॉन साइन है और ये बहुत अच्छा है और ये ग्लो करता है, तो कोई क्यों खरीदना चाहेगा। अगर आप मीन्स एंड चेन के हिसाब से सोचेंगे तो आप सोचेंगे कि अच्छा नियॉन साइन लेने का बेनिफिट क्या है, और वो क्या क्या, नियॉन साइन अगर कोई इस्तेमाल करता है तो उसकी दुकान ज़्यादा विजिबल होगी, बाहर से ज़्यादा विजिबल होगी तो क्या होगा, ज़्यादा लोग अट्रैक्ट होंगे दुकान की तरफ। ज़्यादा लोग अट्रैक्ट होंगे तो क्या होगा, ज़्यादा लोग आएंगे दुकान में। ज़्यादा लोग आएंगे दुकान में तो क्या होगा, ज़्यादा चीज़ें बिकेंगी। ज़्यादा चीज़ें बिकेंगी तो क्या होगा, ज़्यादा पैसा बनेगा। ये वो चीज़ है जिस पे आपने फोकस करना है। नियॉन साइन खरीदने से ज़्यादा पैसा बनेगा। ऑलराइट, सो लास्टली पार्ट नंबर 3 पे आ जाते हैं बुक के, और वो है एड एजेंसी सीक्रेट्स। अब ड्रू एरिक विटमैन एड एजेंसीज में काम करता रहा है कई सालों से और बहुत एक बड़ा लेजेंड है, और उसने अपने कुछ सीक्रेट्स मेंशन किए हैं कि हम एड एजेंसीज में ये सीक्रेट्स इस्तेमाल करते हैं अपनी कॉपी राइटिंग के अंदर, और टोटल 47 सीक्रेट्स उसने बताए हैं। उनमें से भी ऑब्वियसली 47 तो बताने से रहा, बट एक बताऊंगा जो मुझे सबसे अच्छा लगा, और वो ये था कि पुट योर बिगेस्ट बेनिफिट इन योर हेडलाइन। ये मैंने प्रैक्टिकली अपने लिए भी बहुत दफ़ा इस्तेमाल होते हुए देखा है। वाई? बिकॉज पीपल ऑफ्टन डोंट वांट द प्रोडक्ट, दे वांट द रिजल्ट दैट द प्रोडक्ट ब्रिंग्स। थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। इसी वीडियो पे आप देख लो, अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं इस वीडियो का टाइटल रख देता कैशवर्टाइजिंग रिव्यू या अ रिव्यू ऑफ कैशवर्टाइजिंग बाय ड्रू एरिक विटमैन, उतने ज़्यादा लोग इस वीडियो को खोल के नहीं देखेंगे। इफ़ आई वुड टाइटल इट समथिंग लाइक द ओनली कॉपी राइटिंग बुक दैट यू नीड,
कैशवर्टाइजिंग रिव्यू। नोटिस करें कि किस तरह इस सेकंड टाइटल के अंदर जो एक्चुअल पॉइंट है वीडियो का, यानी कि कैशवर्टाइजिंग रिव्यू, वो सबसे एंड पे आता है, लेकिन इस पे व्यूज़ आई कैन ऑलरेडी टेल ज़्यादा आएंगे एज़ कम्पेयर टू द फर्स्ट टाइटल। क्यों? क्योंकि मैं बेनिफिट सबसे पहले रख रहा हूँ कि भाई बस यही बुक आपके लिए काफ़ी है इफ़ यू वांट टू लर्न कॉपी राइटिंग। दिस इज़ हाउ पुटिंग द बेनिफिट फर्स्ट हेल्प्स। सो वट डिड आई नॉट लाइक अबाउट दिस बुक? टू बी ऑनेस्ट, इस बुक में कुछ ख़ास ऐसा है नहीं कि जिसको मैं कहूँ कि ये बुक मुझे इसलिए पसंद नहीं आई। हाउ एवर, आई थिंक ये बुक जब पब्लिश हुई थी, ये 2009 में पब्लिश हुई थी, तो 2009 के हिसाब से इसमें कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं जो अब एप्लीकेबल नहीं है, और वो सिर्फ वो वाला पोर्शन है जहाँ पे राइटर बात करता है बहुत ज़्यादा न्यूज़पेपर्स की पब्लिशिंग के बारे में। अब न्यूज़पेपर्स में लोग एड्स पब्लिश नहीं करते। अगर आज कोई कॉपी राइटर हायर कर रहा है और आप इंटरनेट पे काम कर रहे हो, आपको ऑलमोस्ट कभी भी न्यूज़पेपर के लिए नहीं ऐड लिखनी होगी। आप जो ऐड लिख रहे होगे वो फेसबुक पे रन होगे, वो इस तरह। तो ये जब भी कुछ लिखेगा ड्रू एरिक विटमैन, तो वो फोकस कर रहा होगा इन अ लॉट ऑफ पॉइंट्स न्यूज़पेपर पे, नॉट नेसेसरली फेसबुक पे। आई थिंक अगर एक अपडेटेड वर्जन आए 2021 में, तो वो इवन बेटर होगा, जिसमें वो इन चीज़ों पे फोकस कर रहे होंगे और न्यूज़पेपर वाली चीज़ें निकाल ही दें। सो एंड वाले जो पॉइंट्स होंगे बुक के एंड पे जाके, वो न्यूज़पेपर फोकस्ड होंगे काफ़ी। आई वुड रिकमेंड कि अगर आप उनको स्किप करना चाहते हैं तो स्किप कर लें। अगेन, आई थिंक दिस वॉज वन ऑफ द बेस्ट कॉपी राइटिंग बुक्स दैट आई हैव सीन इन माई लाइफ। तो अगर आपको बुक चाहिए है, अगेन वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन होगा ऑडिबल का, आप उसके थ्रू साइन अप करें एंड यू गेट वन फ्री बुक। सबसे पहली बुक आप पे कम्प्लीटली फ्री होती है, आप उस फ्री बुक को इस्तेमाल करें कैशवर्टाइजिंग बाय ड्रू एरिक विटमैन पे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको लगा कि ये वीडियो यूज़फुल थी, हल्की आंच पे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। टिल नेक्स्ट टाइम, दिस इज़ खलील। अल्लाह हाफ़िज़।